अब विमलानंद जी कोई ऐसी बात कहते हैं, मुझे लगता है जिससे ज़्यादातर लोगों को, जो बहुत गहरे सोचने वाले लोग नहीं हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। बोलते हैं हमारे डेथ के रिचुअल्स, जो पूजा पाठ करते हैं, क्रियाक्रम, बहुत कम ऐसे क्रियाक्रम हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मर गया उसके काम की हैं। ये पंडित पुरोहितों ने ये सब के सब कर्म कांड बनाए गए हैं ताकि पैसा कमा सके। विमलानंद कहते हैं जो वैदिक रिलीजन्स थे उसमें बकवास चीज़ें नहीं थी, बहुत सी ऐसी बकवास रिचुअल्स डाली गई हैं जो लालची प्रीस्ट्स ने डाली है। और एक चीज़ तो ये प्रीस्ट्स बिल्कुल नहीं जानते, स्पिरिट्स को, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ये कहते हैं कि मरने के बाद डेड बॉडी को नहलाया जाता है किसी खास ट्रेडिशन से। ये है एक एग्जाम्पल बकवास चीज़ का। डेड बॉडी जो सड़ रही है, मर रही है, ये तो ऐसा है जैसे आप कोई सड़ी हुई सब्जी को या फटे हुए दूध को नहला रहे हैं। क्या फ़ायदा किसी चीज़ को धोने का जब कुछ घंटे बाद वो या तो राख बन जाएगी, या तो कीड़े खाएंगे, या तो गिद्ध खाएंगे। वो जो मर गया है उसको अपनी बॉडी का, जिसके घुस नहीं पा रहा है, वो उसको साफ चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा सीरीज में। स्वामी विमलानंद जी के साथ हम लोग इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। लॉर्ड शिवा का चैप्टर चल रहा है। विमलानंद कहते हैं अपनी मौत का समय कोई नहीं जानता, लेकिन विमलानंद बोलते हैं महाकाल की मदद से मैं ये जान सकता हूँ कि मेरे दोस्त कब मरने वाले हैं। इसमें उनको ये भी मालूम पड़ जाता है कि लोग कैसे मरेंगे, उनकी मौत के समय उनके आसपास कितने लोग रहेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस में उनकी मौत होगी। और इन सब की वजह है उनका महाकाल के साथ स्पेशल रिलेशनशिप। मान लीजिए किसी आदमी का डेथ किसी एक्सीडेंट से होने वाला है, तो महाकाल उस आदमी को उसी एक्सीडेंट के रूप में ही मारेंगे, और हो सकता है उसको उसमें सफरिंग भी ना हो, कोई खट से मर जाए। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान शंकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपके दोस्त या आपके डॉक्टर्स। आपकी किस्मत में एक ऐसी डेथ है, कोई एक्सीडेंट के बाद बहुत देर तक तकलीफ के साथ जिंदा रहना और बहुत देर बाद मरना। लेकिन अगर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है किसी डीटी के साथ, खासतौर से भगवान शंकर के साथ, तो आपकी डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी। महाकाल एक एलिमेंट की तरह है, जैसे हवा है, पानी है, आग है। ऑब्वियसली आग का तो इफेक्ट तुरंत जलाने वाला है, पानी गीला करता है, हवा सुखाती है। महाकाल आपको ख़त्म करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से ख़त्म करते हैं। एक चीज़ हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रमण महर्षि से सीखना चाहिए कि हम लोग डेथ को या महाकाल को आउटविट करने की कोशिश ना करें, उसको अवॉइड करने की कोशिश ना करें। विमलानंद बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो तलेगांव जाने वाला था। पूना के नज़दीक एक छोटा सा शहर है, छुट्टियों में, और इनको इंट्यूशन हो गया, विमलानंद को इंट्यूशन हो गया कि अगले 15 दिन तक तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है, जाओ मत, तुम मर सकते हो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगा। जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचा तो वहाँ पर लाइन्स जो थी ब्लॉक थी और ट्रेन्स नहीं जा रही थी। अब इस चीज़ को एक बैड ओमेन की तरह मानने के बजाय कि चलो ठीक है, भगवान नहीं चाहते ना जाए, ऐसा मानने के बजाय वो और उसकी वाइफ 7 घंटे तक वहीं प्लेटफॉर्म पे वेट की। वो तलेगांव गए और कुछ दिन बाद वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। हमारे मन में ये रहता है कि हम डेथ को डिले कर दें, बट डेथ नींद की तरह है, या नींद खुलने की तरह है। जब आने वाली होती है तो आ जाती है। जिस आदमी को ये समझ में आ जाता है कि डेथ को हम बाईपास नहीं कर सकते, वो डेथ को ऐसे रिसीव करना शुरू करता है जैसे कि नींद, एक रिफ्रेशमेंट। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है ऐसे करते हुए। जैसे मानस जी को मैं देखता हूँ, उस दिन गए थे मिलने, तो डेथ से डरे हुए नहीं थे। एक योगी अपनी डेथ को पहले से समझना शुरू कर देता है, और वो इसलिए नहीं क्योंकि उसको भगवान ने कोई स्पेशल ताकत दे दी है। वो सेंस करना शुरू कर देता है कि वो बॉडी में से प्राण बाहर की तरफ जा रही है। जैसे लो टाइड और हाई टाइड होता है, तो आप प्राण ज़्यादा लेते हैं, छोड़ते कम हैं। लेकिन जब आपकी डेथ आने वाली होती है 6 महीने पहले, तो आप धीरे धीरे छोड़ते ज़्यादा हैं, लेते कम है। हमारी सांस के अंदर प्राण आता है और जाता है, जिसको हम अभी नहीं जानते, महसूस नहीं करते। लेकिन एक योगी की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो प्राणों को महसूस करना शुरू कर देता है। तो जैसे हम भूख को जानते हैं, नींद को जानते हैं, दर्द को जानते हैं, ऐसे ही प्राणों का आना और जाना इसको भी महसूस करते हैं। तो एक योगी ये महसूस करना शुरू कर देता है अपनी डेथ के टाइम कि अब 6 महीने के अंदर मेरी डेथ होगी। जब उसको ये महसूस होता है कि प्राण बाहर ज़्यादा निकल रहा है और ले कम रहा है, वो जब उसकी बॉडी में ऐसा होता है तो धीमे धीमे उसको मालूम पड़ जाता है कि 6 महीने के अंदर मैं बॉडी छोड़ने वाला हूँ। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि इस दिन ये समय सबसे अच्छा है मेरे लिए शरीर छोड़ने का। और उसके बाद वो ऐसे ही, जैसे कि कोई आदमी
कोई फंक्शन करता है, कोई दुकान खोला, कोई गृह प्रवेश किया, वो सबको, बच्चों को बुला लेगा, रिश्तेदारों को बुला लेगा, सबको आखिरी ब्लेसिंग देगा, उसके बाद सबको गुड बाय बोलने के बाद वो मोमेंट जिस समय उसको अपना शरीर छोड़ना था, एकदम स्पेसिफिक सेक्रेड मोमेंट उसके हिसाब से, वो एकदम लोटस पॉस्चर में, पद्मासन में बैठता है और फिर ज़ोर से आवाज़ आती है, फट, उसके स्कल से यहाँ से खून बहता है ज़ोर से। इसका मतलब है वो फ्री हो गया, शरीर से फ्री हो गया। कबीर कहते हैं जब तुम दुनिया में आते हो तो तुम रोते हो, दुनिया हंसती है। तुम्हें मरना ऐसे चाहिए कि दुनिया रोए और तुम हंसो। मतलब जो डेथ के बारे में लोगों का आइडिया है वो तुमको देख करके लोगों को लगे अरे यार ऐसी डेथ होनी चाहिए, मेरी भी ऐसी डेथ होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ बहुत रेयर है, बहुत कम लोग ये कला या ये ज्ञान जानते हैं। और लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि डेथ के समय क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, तब लोग ज़िंदगी में इतनी मिस्टेक्स नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे। विमलानंद बताते हैं कि रवि ने, मतलब उनका एक दोस्त है, रवि और विमलानंद दोनों ने मिलकर के उनके पिता को बाण गंगा में जलाया था, उनकी बॉडी को। ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने अपनी माँ को जलाया और अपने बच्चे को भी डेथ के बाद जलाया। सन रानू, उसका नाम रानू था, और वहीं पर वो कहते हैं मेरा भी अंतिम संस्कार वहीं होगा। विमलानंद क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एक तरह से हम लोग को हिंट कर रहे हैं कि जब मेरे पिताजी की डेड बॉडी जलाई गई थी तो क्या तुमको लगता नहीं कि उनकी स्पिरिट, उनकी मॉलिक्यूलर बॉडी वहीं आसपास में घूम रही होगी? बिल्कुल घूम तो रही होगी। अब एक सीन दिखा रहे हैं कि डेथ के बाद मॉलिक्यूलर बॉडी का क्या हाल होता है। मान लीजिए आप एक दिन ऑफिस से घर आए, काम करके ऑफिस से घर आए और आपका सारा सामान घर से बाहर फेंका हुआ है। एक हमारे रिश्तेदार थे, उनके साथ ऐसे ही हुआ था, उनके सामान वामान पैक करके उनके पापा ने घर से बाहर फेंक दिया था। और उसके बाद आपका घर खाली सामान नहीं फेंक दिया, जिस घर में आप रहते थे उस पूरे घर को तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। तो अब क्या करेंगे? आप उस घर के आसपास घूमेंगे नहीं। अरे उनको तो छोड़िए, मैं अभी पिछली बार बॉम्बे गया था तो हमारा घर है वहाँ पे वडाला में, तो मैं अपने घर में गया, वो रेंटेड प्लेस है, वहाँ पर किराएदार रहते हैं, तो उनसे मिला, पड़ोसियों से मिला। तो 2 घर ऐसे हैं जो मेरे सबसे नज़दीक के घर थे। एक मेरे मौसा जी का घर, वो तो अब नहीं है, उनके बच्चे रहते हैं, मेरे कज़न ब्रदर्स रहते हैं, और एक मेरा दोस्त मित्र, उसका घर। मैं दोनों घरों में गया और मुझे लगा ये लोग कहाँ हैं। मैं वॉन्डर कर रहा था वहीं पे। फिर मैंने फ़ोन फान किया, इंक्वायरी किया, तो पता चला दोनों लोग दोनों घर छोड़ करके, बेच करके जा चुके हैं। लेकिन मैं वहाँ घूम क्यों रहा था? बिकॉज मेरा उन घरों के साथ नाता था। ऐसे ही एक मरे हुई मॉलिक्यूलर बॉडी का नाता होता है फिजिकल बॉडी के साथ। हर आदमी जो मर जाता है वो डेड बॉडी के आसपास घूमता रहता है, ये सोचते हुए कि अब क्या करना है, अब क्या सोचता नहीं है, कंफ्यूज रहता है, अब क्या होगा, क्या करना है। क्योंकि उस स्पिरिट को, ये मॉलिक्यूलर बॉडी को ये होप होती है कि अगर बॉडी है तो क्या पता उसके साथ मैं मिल जाऊं। लेकिन जब बॉडी को पूरी तरह से जला दिया जाता है तब वो जो नाता है उस बॉडी के साथ, तो बॉडी है ही नहीं, तो नाता कहाँ से? जब तक घर दिखाई दे रहा है तब तक मैं घर में घुसने की कोशिश करूंगा, जब घर ही नहीं है तो कहाँ घुसूंगा? इसीलिए विमलानंद कहते हैं जिन देशों में लोग गाड़ते हैं या जिन रिलीजन में लोग गाड़ते हैं वहाँ पर स्पिरिट्स या भूत प्रेत, जिनको आप भूत प्रेत कहते हैं, वो कई कई महीनों तक, कई साल तक होवर करते रहते हैं, क्योंकि बॉडी है, उनको लगता है ये मेरी बॉडी है। और ख़ास तौर से अगर आप उस बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रख रहे हैं, बहुत से मुस्लिमों में तो 40 दिन तक की कुरान पढ़ाई जाती है मरने के बाद, गाड़ने से पहले। तो ये बहुत ही तकलीफ़ वाली चीज़ है मरे हुए इंसान के लिए, क्योंकि उसकी स्पिरिट वहीं घूमती रहेगी। जितनी जल्दी एक मॉलिक्यूलर बॉडी या स्पिरिट ये रियलाइज़ कर ले कि अब ये बॉडी ख़त्म हो चुकी है, उतना ज़्यादा अच्छा। जो बेचारा आदमी मर चुका है वो एक तरह से सपने की दुनिया में होता है, इसी फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन सपने की दुनिया में। वो चीख चीख के लोगों को बताना चाहता है कि मैं यहीं पर हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। वो कभी बॉडी को ऐसा देखता नहीं है जैसे आप और हम देखते। उसको लगता है कि मैं यहीं हूं, मेरी बॉडी यहीं है आसपास। जैसे आपको खुशबू आती है तो आपको लगता है खुशबू कहाँ से आ रही है, ऐसे उस स्पिरिट को अपनी बॉडी की खुशबू आती रहती है, महसूस होता रहता है। खुशबू नहीं कहना चाहिए, खुशबू तो नाक से आती है, उसको फीलिंग आती रहती है कि मेरा कुछ है यहीं पर, मेरा सामान है, मेरी जगह है। बहुत कम लोग ऐसे हैं हम में से जो स्पिरिट्स को महसूस कर सकते हैं मरने के बाद भी। इसलिए डेड और लाइव, क्योंकि हम जो परसीव करते हैं डेड स्पिरिट्स को, वो सेक्शन 3 से करते हैं, नॉट इवन फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब विमलानंद जी कोई ऐसी बात कहते हैं, मुझे लगता है जिससे ज़्यादातर लोगों को जो
बहुत गहरे सोचने वाले लोग नहीं हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। बोलते हैं हमारे डेथ के रिचुअल्स, जो पूजा पाठ करते हैं, क्रियाक्रम, बहुत कम ऐसे क्रियाक्रम है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मर गया उसके काम की हैं। ये पंडित पुरोहितों ने ये सब के सब कर्म कांड बनाए गए हैं ताकि पैसा कमा सके। मिलन कहते हैं जो वैदिक रिलीजन्स थे उसमें बकवास चीज़ें नहीं थी, बहुत सी ऐसी बकवास रिचुअल्स डाली गई हैं जो लालची प्रीस्ट्स ने डाली है। और एक चीज़ तो ये प्रीस्ट्स बिल्कुल नहीं जानते, स्पिरिट्स को, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। ये कहते हैं कि मरने के बाद डेड बॉडी को नहलाया जाता है किसी खास ट्रेडिशन से। ये है एक एग्जाम्पल बकवास चीज़ का। डेड बॉडी जो सड़ रही है, मर रही है, ये तो ऐसा जैसे आप कोई सड़ी हुई सब्जी को या फटे हुए दूध को नहला रहे हैं। क्या फ़ायदा किसी चीज़ को धोने का जब कुछ घंटे बाद वो या तो राख बन जाएगी, या तो कीड़े खाएंगे, या तो गिद्ध खाएंगे। वो जो मर गया है उसको अपनी बॉडी का जिसके घुस नहीं पा रहा है वो, उसको साफ चाहिए। विमलन कहते हैं एक दिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आया, इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं और जब हम मर जाते हैं तो हमको वेजिटेबल्स खाते हैं। कैसे? हमको लकड़ी जलाती है, लकड़ी जला के खा जाती है। तो ये है कर्म का सिद्धांत, जो करोगे वही पाओगे। पूरी ज़िंदगी भर लकड़ी खाओ और लकड़ी से जला के मर जाओ। और वहीं पर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस क्या हैं? मीट ईटर्स हैं। और जब वो मरते हैं उनको दफना दिया जाता है, तो उनको कौन खाता है? कीड़े मकोड़े। तो वही कीड़े मकोड़े जो दिन में खाते थे जगते समय, उनको कीड़े मकोड़े मरने के बाद खा लेते हैं। पारसीज की डेथ बहुत अलग होती है। वो मरने के बाद उनका एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, खूब बड़ा सा टावर होता है, और वो अपनी बॉडी को उस टावर पे डाल देते हैं और गिद्ध आ करके उसको खाते हैं। इसलिए कोई भी इंसान कर्म को बाईपास नहीं कर सकता। खाली ग्रेस, सेक्शन 4 जब आदमी पहुंचता है तब उसको गुरु का ग्रेस पूरी तरह से मिलता है, वही कर्मों से फ्री हो पाता है। और एक बड़ी कमाल की चीज़ मिलन कहते होती है कि लोगों का बिहेवियर कैसे बदलता है मरने के बाद मरने वालों के साथ। मरने के 5 मिनट पहले तक, जब तक वो जिंदा था, उसकी वाइफ उसको हग करती है, किस करती है और रोती है उसके साथ, और मरने के बाद उसको डर लगता है उसकी डेड बॉडी को छूने में। लोगों को लगता है कि मरने के बाद उस बॉडी के साथ वो लोग सेक्स कर रहे थे, लेकिन सेक्स उसके साथ नहीं कर रहे थे, बॉडी के अंदर जो जिंदा चीज़ थी उसके साथ वो कनेक्ट कर रहे थे। इसीलिए अजीब लगता है, बॉडी को छूने में अजीब लगता है मरने के बाद, बिकॉज वो बॉडी आप नहीं है, बॉडी के अंदर आप कोई चीज़ है। इसलिए आपको कभी डेड बॉडी को कडल करना या टच करना या किस करने का मन नहीं करता। वो खाली बाहर की खोल है बॉडी। और रिचुअल्स क्या है पता है? एक आदमी जब मर जाता है उसके डेड बॉडी को बाहर, घर के बाहर रख देते हैं, उसको घर के अंदर नहीं लाते। और जब जला देते हैं तो उसकी जो राख होती है उसको भी घर के अंदर नहीं लाते। उनको डर लगता है कहीं ऐसा ना उस आदमी की स्पिरिट घर में आ जाए और बीवी को परेशान करे। मिलन कहते हैं कितनी अजीब बात है, लोगों के पास कॉमन सेंस भी नहीं है। अरे भैया, वो शादीशुदा थे, सैकड़ों बार उन्होंने प्यार मोहब्बत किया होगा। अगर स्पिरिट आ भी जाती है तो प्यार करेगी अपनी बीवी से, वो उसको हेल्प करने की कोशिश करेगी। ये लॉजिकल नहीं लगता? लेकिन जब मौत की बात आती है तो आदमी पागल हो जाता है, लॉजिकल चीज सोच ही नहीं पाता। रोशनी इनकी एक तरह से मुंह बोली बेटी थी। बोलते जब उसके पिताजी मरे, बोलते मैंने सारे रिश्तेदारों को बोला था कि उनके रिचुअल्स पे पैसा बर्बाद मत करना। रोशनी पारसी थी, तो बोलते हैं जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। लेकिन उनके लोग बोलते हैं तुम पारसी नहीं हो, तुम क्या जानो पारसीज के बारे में, मरने के बाद क्या किया जाता है। उनका सब रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा और फैमिली के तरीके से किया जाएगा, तुम बीच में मत पड़ो। तो मिलन कहते हैं देखो बकवास मत करो, तो मुझे पता है तुम सब क्यों कर रहे हो, वो पैसा बर्बाद करने के लिए। वो बेचारा बुढ़ा आदमी मर गया है, पैसे भी बहुत थे नहीं उसके पास। बोलते अगर किसी भी रिचुअल से थोड़ा भी फायदा होता तो मैं करने देता, लेकिन वो फायदा नहीं होता। बोलते हैं वो लोग नहीं माने, वो अपने हिसाब से पूरा रिचुअल किया। मैंने कहा ठीक है, करना है करो, जाओ भोगोगे। और कुछ ही महीनों बाद वो औरत जो जबरदस्ती करवा रही थी सारे रिचुअल्स, उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया। उसका इतना ज़्यादा पैर टूट गया कि उसमें स्क्रू और मेटल लगाना पड़े। खाली मेरी बेटी बची थी, बाकी सब एक्सीडेंट में परेशान हुए। बोलते हैं बकवास बात है। आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं सब बकवास है डेड बॉडी के लिए। अरे जब आप मर जाते हो ना, तो आप नई दुनिया देखते हो, नए तरीके से दुनिया को देखते हो। आपके पास कहाँ टाइम है कि लोग मेरी बॉडी को क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब पिंड दान होता है, एक छोटा सा चावल का ऐसे बॉल बनाते हैं पकौड़ी टाइप की, और कौओं के सामने रख देते हैं, कौवे खाएंगे। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि जब कौवा खा लेगा तो मतलब हमारे जो स्पिरिट थी उसने खा ली, जबकि उल्टा होता है। स्पिरिट उस पिंड के आसपास घूमता है तो कौवा उसको परसीव करता है, इसलिए नहीं आता। तो अगर आप किसी पिंड को देख रहे हैं कि कौवा नहीं खा रहा है, इसका मतलब जो आदमी मर गया है उसकी अभी भी बची हुई वासनाएं हैं, परेशान है वो। तो इस कंडीशन में अगर आप उस आदमी के लिए केयर करते हैं तो उसके पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए देखो अगर तुम्हारे पास कुछ है बताने को, अभी फिजिकली नहीं बता पा रहे हो तो सपने में आकर मुझसे बता देना। और फिर स्पिरिट कोशिश करेगी आपको कांटेक्ट करने की, और सपने में आप उसको शायद देख लो। ऐसे सरिता जब मरी थी तो मेरे सपने में आई थी, उसने ये भी कहा था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। एग्जैक्टली उसके 13वीं के पहले या दूसरे दिन
सपने में आई थी। कल हम बात करेंगे कि मरने के बाद जो हम फूड देते हैं डिजीज़्ड को, मरे हुए लोगों को, वो कैसे खाते हैं। वो असल में खाते नहीं, उनका अलग तरीका है, वो कल डिस्कस करेंगे। बट आज ये समझ लीजिए कि डेथ के साइंस को हम मेडिटेशन करके ही जान सकते हैं, खाली सुनकर नहीं। सुन के थोड़ा इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी आती है, बट वन हैज़ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल पाथ। जनों का कंप्लीट बेसिक और एडवांस के ज़रिए आप इस साइंस को समझ सकते हैं। थैंक यू। और दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और इस पूरी सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।